गुड मोदी मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी आवाज आ रही है सबको? चलिए फ्रेंड्स, आज के इस बहुत ही स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है रितेश पटेल। अगर कोई कंसल्टेंट आज फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग अटेंड कर रहा है तो मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है। और ये सेशन आज से 2 महीने पहले लॉकडाउन में मैंने लिया था और उस टाइम पे गलती हो गई थी, उसका रिकॉर्डिंग नहीं था। तो आज पूरे सेशन का हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। इस सेशन को देखने के बाद फ्यूचर में कभी भी कोई आपको पूछे कि मुझे वेट लॉस करना है, आपको सिंपल मेरा ये वीडियो का लिंक वहां पर भेजना रहेगा और आज मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। जैसे आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, किसी जिम ट्रेनर के पास जाते हैं, तो कैसे आपको पूरा एक्सपर्ट एडवाइस दिया जाता है, तो उस तरह का मैं आज सेशन आपको देने वाला हूँ। राइट, सो वेट लॉस एक आज के जमाने में बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और हर एक घर में कम से कम एक पर्सन ऐसा होता है जो खुद के वेट के लिए हमेशा चिंताग्रस्त होता है, वेट कम करना चाहता है। तो आज का ये सेशन पूरा उन सभी लोगों के लिए समर्पित है जो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के थ्रू अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। और आज का जैसे मंथ एंड होने को आया है, तो हो सकता है आज अगर कोई कंसल्टेंट ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, उनको ये पूरा कंसेप्ट अच्छा लग जाए, तो अगले 1 तारीख से ही आपका बिलिंग स्टार्ट हो सकता है। चलिए, सो मैं एक पीपीटी के माध्यम से आज का पूरा सेशन आपको समझाने वाला हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने इसको डिजाइन किया है। राइट, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। द आर्ट ऑफ वेट लॉस। तो वेट लॉस करना है तो ये एक तरह की आर्ट है और आपको इस आर्ट के रूल्स समझने पड़ेंगे। अगर कोई आपको पूछता है कि आपके पास मोदी केयर में वेट लॉस की क्या प्रोडक्ट है और आप उनको फॉरवर्ड कर दोगे, वो ले भी आएगा, फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक यहाँ पर जो मैंने वर्ड लिखा है आर्ट, ये आर्ट अगर आपके दिमाग में नहीं जाएगी तब तक आपको इसमें सक्सेस नहीं मिलेंगी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप सबसे यहां पर पूछना चाहूंगा कि इज वेट लॉस सिंपल? वेट, वजन कम करना क्या सिंपल है? तो कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे यस बहुत सिंपल है, कुछ कुछ लोग बोलेंगे नहीं बहुत टफ है, हमने बहुत कोशिश की नहीं हो रहा। राइट, तो सिंपल है कि टफ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि वेट लॉस कोई भी मैजिक नहीं है, ये एक सिंपल मैथ्स है, मैथमेटिक्स है। एक बहुत ही सिंपल लॉजिक में आज आपको बताने वाला हूं। अगर वो लॉजिक आपके दिमाग में चला गया तो आपके लिए वेट लॉस करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर वो लॉजिक आपको समझ में नहीं आए तो आपके लिए ये फिर भी एक जादू ही रहेगा। तो लॉजिक क्या है? ये एक कार्टून है, मैं थोड़ा जूम करता हूं। इस तरह की गेम हम सबने खेली होगी जब हम छोटे थे, शायद कभी कभी अभी भी हम खेल रहे होंगे। तो ये गेम का क्या रूल है? जिस साइड वेट ज्यादा होगा, ये जो गेम का ये जो जो भी आप बोलते हो, वो उस साइड थोड़ा सा झुक जाएगा। इस केस में जो ग्रीन टी शर्ट वाला लड़का है उसका वेट ज्यादा है। तो इस लॉजिक के साथ मैं कहना चाहूंगा कि वेट लॉस ये टीटर टोटर, ये गेम का नाम कहते हैं इंग्लिश में कि टीटर टोटर तरह की है। कैसे? इफ यू ईट मोर कैलोरीज देन यू बर्न, देन यू विल गेन द वेट। यानी कि आप कैलोरीज, कैलोरीज यानी कि चर्बी हम कह सकते हैं, तो आप कैलोरीज ज्यादा ले रहे कंपेयर टू कैलोरी यूज का जो कर रहे वो कम है, तो आपका वेट बढ़ने वाला है। ध्यान से सुनना दोबारा से। अगर आप जो कैलोरी इनटेक कर रहे हो अपने बॉडी के अंदर और आप जो कैलोरी यूज कर रहे हो, आप जो कैलोरी बर्न कर रहे हो, वो अगर कम है तो डेफिनेटली आपके बॉडी में कैलोरी बढ़ती जाएगी और आपका वेट बढ़ता जाएगा। सेकंड, अगर आप
लेस कैलोरी करते हैं देन यू बर्न, यानी कि आप जितनी कैलोरी यूज करते हैं उससे कम कैलोरीज इनटेक करते हैं, तो डेफिनेटली आप वेट लूज कर पाएंगे। और आप जितना कैलोरी इनटेक करते हैं उतना ही अगर आप बर्न करते हैं तो आपका जो भी वेट है वो मेंटेन रहेगा। ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है वेट लॉस के लिए। जितना आप खाना अंदर लेंगे, कितना आप कैलोरी अंदर लेंगे, अगर उससे कम कैलोरी आप यूज कर रहे हो तो आपका वेट बढ़ने ही वाला है। और मैं आपको क्लियर एग्जांपल बताता हूं, यहां पर लेफ्ट साइड पे है कैलोरीज इनटेक 2000 किलो कैलोरी, यानी कि मान लीजिए आप 2000 किलो कैलोरी एक दिन का लेते हैं, पर उसके सामने आप जो भी दिन का एक्टिविटीज, घर का काम, ऑफिस का काम, एक्सरसाइज करके आप जो कैलोरीज बर्न करते हो, आप जो कैलोरीज यूज करते हो, वो अगर 2500 कैलोरी है तो आपके बॉडी में 500 कैलोरीज की डेफिसिट आएगी, यानी कि आपकी बॉडी में से 500 कैलोरीज जितना जो भी फैट है वो बर्न होगा। तो इसका क्या मतलब है, ये पर्सन वेट लॉस करेगा। तो इसीलिए नीचे मैंने लिखा है द मैथ्स इज वेरी सिंपल। आप क्या लेते हो और आप कितना कैलोरी यूज करते हो, अगर आपको सिर्फ इतना लॉजिक समझ में आ जाए तो आप इजीली वेट गेन भी कर सकते हो, वेट लॉस भी कर सकते हो। सो सबसे पहला लॉजिक ये है कि हमेशा कैलोरी कम खाइए, और ज्यादा उसको यूज करिए, ज्यादा कैलोरीज बर्न करिए, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होने ही वाला है। तो कुछ यहां पर मैं स्टेप्स लेके आया हूं। सबसे पहला स्टेप है कि डिसाइड करिए और ड्रीम करिए। डिसाइड क्या करना है, अभी आपका वेट, मान लीजिए किसी का वेट है 85 किलो और उनका टारगेट वेट है 75 किलो। तो सबसे पहले ऐसा एक चार्ट बनाइए जिसमें करंट वेट लिखिए, टारगेट वेट आप लिखिए। मान लीजिए 85 और 75 आपने लिखा, तो नीचे दो डेट है, जो करंट डेट है यानी कि आज का डेट डाल दीजिए, और आप जो भी टारगेट लेना चाहते हो सके तब तक थोड़ा रीजनेबल टारगेट लेना। मेरे हिसाब से अगर 10 किलो वेट कम करना है तो आपको कम से कम 3 से 6 महीने का टारगेट लेके चलना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला काम है ये डिसाइड करिए, राइट। जिसको वेट लॉस करना है और वो लगे रहते हैं तो वेट लॉस हो ही जाता है। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो डिसाइड करना है कि आपको ये करना है, और उसके बाद उसको ड्रीम करना है, विजुअलाइज करना है। कैसे, हम आगे देखते हैं। वेट लॉस शुरू करने से पहले द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन इज डिस्कवरिंग योर व्हाई। क्यों कम करना चाहते हैं, बहुत सॉलिड होना चाहिए। मान लीजिए आप एक फिल्म स्टार है, आपको एक बहुत ही बढ़िया मूवी में रोल मिल रहा है, लेकिन डायरेक्टर ने एक कंडीशन रख दी, 85 केजी वेट है, आप 75 करोगे तो ही आपको ये रोल मिलेगा। तो यहाँ पर आपका वाई बहुत क्लियर हो गया है, तो आपको बहुत दौड़ाएगा और आपसे आराम से वेट लॉस करवाएगा। अगर मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है और या फिर आप उस प्रोसेस में हो और आपको वेट लॉस करना है, तो आपका ये डिस्कवरिंग वाई बहुत सॉलिड होता है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आपको फिर भी अपना सेहत का ध्यान रखना है, तो वो वाई सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप अपना खुद का वेट लॉस क्यों करना चाहते हो। क्योंकि अगर कोई अच्छी सी मूवी आपने देखी और वहां पर कोई फिल्म स्टार को देख के आपने रात को डिसाइड किया कि कल से वेट लॉस करेंगे, तो एक दो दिन में वो वापस आपका जैसा था वैसा हो जाएगा। आपका वाई बहुत ही ज्यादा सॉलिड होना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा है गोल। जैसे करंट वेट अगर मैं लिखता हूं 85 और आपको करना है 75, तो एक मंथ का टारगेट लीजिए। अगर 85 है तो एटलीस्ट मैं 80 टू 83 केजी तक पहले महीने में जाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में और थोड़ा कम करके 78 79 में जाऊंगा, और थर्ड मंथ में 75 76 तक जाऊंगा। तो आप अपने हिसाब से कोई गोल बनाइए, राइट। और ये गोल डिपेंड करेगा आप कितना स्ट्रिक्टली ये डाइट जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कितना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो। तो एक महीने में आराम से 2 से 3 केजी वेट आप आराम से कम कर सकते हो, प्रोवाइडेड उसको आप 100% फॉलो करोगे तो। लेकिन पहले गोल लेना पड़ेगा, पहले ड्रीम बनाना पड़ेगा, उसके बाद गोल सेट करना पड़ेगा, आपको टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। स्टेप 3, ये सब लोग जो नहीं करते, ये करना चाहिए, उसको डिक्लेयर कर देना है। जो भी मिले आपसे बोल दो कि मेरा 85 केजी वेट है, मुझे 3 महीने में 75 तक जाना है। सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ आप डिक्लेयर करोगे उतना ज्यादा आपको अंदर से पावर मिलेगा
आपने जो भी गोल लिए हैं, टारगेट लिए हैं, उसको अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है स्टेप 4 की बी कंसिस्टेंट, यानी कि नियमित रहिए। इट टेक्स सम टाइम। और लॉजिक, जनरल लॉजिक क्या कहता है? इट टेक्स 4 वीक्स ऑफ टाइम फॉर यू टू सी योर बॉडी चेंजिंग, यानी कि आपको खुद को कम से कम 1 महीना लगेगा ये देखने के लिए कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। कुछ लोग ऐसा होता है 1-2 दिन सब करते हैं और दूसरे तीसरे दिन ही वेट लॉस मशीन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। या फिर अगर आप अपना स्टमक इंचेस में वो मेजर टेप से कर रहे हैं तो 1-2 दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये चार्ट क्या कहता है कि आपको खुद को ये रियलाइज करने में कि आपके बॉडी में चेंज हो रहा है, कम से कम 4 वीक यानी कि 1 महीने का टाइम लग जाता है। दूसरा है इट टेक्स 8 वीक्स ऑफ टाइम फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स टू सी, यानी कि जो आपके आसपास जो लोग हैं, जो रोज आपको देखते हैं, आपको अच्छे से नजदीक से जानते हैं, उनको कम से कम 2 महीने का टाइम लगेगा आपके बॉडी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो जानने के लिए। और बाकी लोग जो आपको नजदीक से नहीं जाते, उनको कम से कम 3 महीने का टाइम लगेगा आपके बॉडी में जो भी चेंजेस आए उसको रियलाइज करने में। राइट? सो बी कंसिस्टेंट। और लास्ट लाइन नीचे मैंने लिखा है इट वर्क्स फॉर सो मेनी पीपल, इट विल वर्क फॉर मी ऑल्सो, यानी कि वेट लॉस बहुत सारे लोगों के लिए काम कर चुका है, तो मेरे लिए भी ये 100% वर्क करने वाला है, ऐसा भरोसा होना चाहिए आपके ऊपर। चलिए नेक्स्ट है स्टेप 5। कुछ बेसिक आपको लाइफस्टाइल हैबिट समझनी पड़ेंगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप आगे आगे मत जाना। चलिए मैं स्क्रीन को ही जूम कर देता हूं ताकि आप आगे ना पहुंच सके। सबसे पहला लाइफस्टाइल का रूल क्या है? आपको रात को 7-8 बजे के बाद कुछ भी खाना नहीं है। ये गोल्डन रूल याद रखिए, रात को 7 या 8 बजे के बाद कुछ भी खाना नहीं है। दूसरा, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो दोपहर के टाइम में आपको सोना नहीं है। नो स्लीप एट नून टाइम, कुछ भी हो जाए दोपहर को सोना नहीं है। कुछ काम नहीं है, घर से बाहर निकल जाइए, किसी से मिल आइए, कुछ काम निकालिए। तीसरा है एवरीडे 30 मिनट एक्सरसाइज इज मस्ट, यानी कि रोज 30 मिनट कुछ ना कुछ आपको एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। कौन सी एक्सरसाइज आपकी चॉइस है। आप योगा कर सकते हो, सीटअप्स कर सकते हो, डांसिंग, रनिंग कर सकते हो, प्लैंक एक्सरसाइज होता है वो कर सकते हो, आपकी चॉइस। आप जुम्बा कर सकते हो, राइट? आप जिम में जा सकते हो, लेकिन कुछ भी एक एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है 8 घंटे की नींद कंपलसरी है। कुछ भी हो जाए, रात को आप जब भी सो, सुबह उठो, बीच में 8 घंटे का कंटिन्यूअस स्लीप आपको अच्छा मिलना चाहिए। नेक्स्ट है 10,000 स्टेप्स एवरी डे आपको चलना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत ही सिंपल एक ऐप आती है पेडोमीटर करके, PEDOMETER। पेडोमीटर में आप हर रोज आप कितने स्टेप चले हो वो अपने आप काउंट कर लेता है, राइट? तो एक हैबिट बनाइए, कुछ भी हो जाए दिन में 10,000 स्टेप हम जरूर चलेंगे, कुछ भी हो जाए। अगर आप कंटिन्यूअस 1 घंटा फास्ट वॉकिंग करते हो 1 घंटा, तो आराम से आप 6,000-7,000 किलोमीटर, सॉरी 6,000-7,000 स्टेप्स आराम से आप चल पाते हो, राइट? और बाकी जो हमारी डेली एक्टिविटीज होती है, हम जो काम करते हैं, उसमें आपके आराम से 2-3 हजार स्टेप हो जाते हैं। तो ये एक हैबिट बनाइए कि आपका पेडोमीटर में रोज आपको 10,000 स्टेप चलना ही चलना है। ये जो मैं एक्सरसाइज बताया ये उसमें काउंट नहीं होगा, ये अलग है। नेक्स्ट है ईट वेरी वेरी स्लोली। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है। आप जो भी खा रहे हो, पहली तो एक आदत बनाइए कि एक निवाला आप जब मुंह में डालते हो और निगलते हो, उसमें अगर मान लीजिए 10 सेकंड लगते हैं, तो आप एटलीस्ट 20 to 30 सेकंड, जब तक वो निवाला लिक्विड फॉर्म में ना हो जाए तब तक आपको उसको च्यू करना है, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे आपको खाना है, फटाफट फटाफट नहीं खाना। नेक्स्ट है आपका जो भी आप खाना लेते हो प्लेट में, कोशिश करिए आप छोटी प्लेट में खाना लें, और एडवांस में एक साथ जो खाना लेना है वो ले लीजिए। काफी लोग क्या होता है, खाना खाने बैठते हैं,
फिर जैसे जैसे उनको जो चाहिए वो लेते रहते हैं, उसमें हमेशा क्या होता है कि आपका खाना आप ज्यादा ले लेते हो। तो हमेशा छोटी प्लेट लीजिए और एडवांस में खाना ले लीजिए, ताकि आपको पूरा कंट्रोल रहे आपके खाने के ऊपर। नेक्स्ट है सेटअप डेली रिमाइंडर्स। अलग अलग टाइम पे डेली रिमाइंडर्स डालिए। जैसे अगर आप डाइट्स लेने वाले हो तो क्या डाइट लेना है, क्या सप्लीमेंट्स लेनी है, कौन से एक्सरसाइज करनी है, कब आपको चलना है, कब आपको वॉक करना है, इस सबके डेली रिमाइंडर्स ऐप बहुत सारी आती है, इसको यूज करिए। नेक्स्ट है वेट योरसेल्फ एवरीडे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो कोई भी इलेक्ट्रिकल वेइंग मशीन आप ले लीजिए, 1000 रुपए के आसपास, बहुत अच्छे ऑनलाइन ऑर्डर आप करोगे अमेज़न पे घर पे आ जाते हैं। रोज वेट करिए ताकि अपने आप को आप थोड़ा मोटिवेशन दे पाए। अगर 100 ग्राम भी वेट हुआ तो आपको थोड़ा अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी वेट लॉस अकेले मत करिए। मेक योर वेट लॉस फ्रेंड। हर रोज आप उसका फॉलो अप लो, वो आपका फॉलो अप ले। आप उसको पूछोगे खाने में क्या खाया, कुछ इधर उधर खा तो नहीं लिया, वो आपको पूछेगा। हर एक चीज आपने जो भी टारगेट्स लिए, रिमाइंडर्स लिए, आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो वेट लॉस फ्रेंड बनाने से ये बहुत ही अच्छा फास्ट इंपैक्ट आता है। नेक्स्ट, ध्यान से पढ़िए इसको। वेट लॉस में ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, उनको लगता है बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम में जाना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन वो एक्सरसाइज सिर्फ 20% रोल प्ले करता है। बाकी 80% जो मेन रोल है वो आप कौन सा डाइट ले रहे हो, कौन सी सप्लीमेंट्स ले रहे हो, वो 80% मायने रखेगा। नेक्स्ट है बेसिक फूड हैबिट। यहां पर मैंने कुछ हैबिट लिखी है, आप आगे आगे मत पढ़ना, मेरे साथ रहिए तो ज्यादा मजा आएगा। और आप अपनी स्क्रीन जूम कर सकते हो। सबसे पहली हैबिट, मोर एंड मोर लिक्विड इज द की। वेट लॉस करना है तो लिक्विड अलग अलग फॉर्म में, हो सके उतने ज्यादा लिक्विड आपको लेनी है। सेकंड है मेक ग्रीन टी योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि ग्रीन टी वेट लॉस में आपको उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना देना है। दिन में 2 थर्मोस खत्म कर दीजिए। जब भी टाइम मिले आप पानी की जगह पर ग्रीन टी लीजिए, गर्म भी रहेगा, इस कोरोना पीरियड में आपके लिए अच्छा भी है, गले के लिए भी अच्छा है। तो ग्रीन टी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। तीसरा, जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो वेट लॉस यानी भूखा रहना, उनके दिमाग में ऐसा है, ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। इनफैक्ट आप जितना ज्यादा भूखा रहोगे आपका वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। वेट लॉस का एक उसूल है, डोंट बी हंग्री, कभी भी भूखे मत रहिए। छोटे छोटे डिस्टेंस पे कुछ ना कुछ खाते रहिए। चौथा, सबसे बड़ा गलती लोग करते हैं वेट लॉस यानी सुबह खाना नहीं खाते। ये उल्टा होना चाहिए। सुबह आपको कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, सुबह अच्छे से पेट भर के आपको ब्रेकफास्ट करना है। पांचवी चीज, डोंट टेक योर डिनर, यानी कि डिनर में कभी भी क्या नहीं लेना है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी, भाखरी, जो भी चीज आप बनाते हो व्हीट से, कभी भी कार्बोहाइड्रेट रात के टाइम पे बिल्कुल भी मत लीजिए। वो आपके पूरे दिन का जो वेट लॉस आपने मेहनत किया है वो पूरा फेल कर देता है। छठी चीज है ब्रेक योर मिथ। आपकी जो भी धारणाएं हैं कि मुझे बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मुझे बहुत भूखा रहना पड़ेगा, मुझे सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करना है, तो ये सारी जो आपके मिथ है, आपकी गलत धारणा है, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। या कुछ कुछ लोग की धारणा होती है तो मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, मुझे तो ये खाने में चाहिए ही चाहिए, मुझे तो चाय चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी जो भी आपकी धारणा है, मुझे स्वीट के बगैर चलता ही नहीं है, तो ये सारी धारणाएं, कुछ लोग होते हैं कि हमें तो चावल चाहिए चाहिए। तो ऐसी जो भी आपने धारणा बना ली है अपने आप से, आपको उस धारणा को ब्रेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है से बाय बाय टू शुगर, यानी कि शुगर को आप अवॉइड करिए, चाय को अवॉइड करिए, कॉफी को अवॉइड करिए, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करिए। और ब्रैकेट में मैंने ध्यान से देखना क्या लिखा है, चीट योर माइंड, यानी कि आपको अपने माइंड के साथ चीटिंग करनी है। वो चीटिंग कैसे करनी है समझ लीजिए।
कभी भी अपने माइंड को ये मत बोलिए कि मुझे चाय छोड़ देना है, वरना आपका माइंड आपको डबल फोर्स से चाय पीने पे मजबूर करेगा, राइट? कोल्ड ड्रिंक कभी भी छोड़ना नहीं है, लेकिन चीटिंग क्या करनी है, जब भी ये ऑप्शन मिले आपको थोड़ा सा ही लेना है। चाय आधे से आधा कप, 25% चाय पिए आप बिंदास, कोई बात नहीं। कोल्ड ड्रिंक कभी आती है, एक दो सिप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी अगर आप बाहर खाने गए हो, पिज्जा वगैरह आ गया, स्वीट आ गया, एक थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और अपने माइंड को पटा दीजिए, चीटिंग करिए कि बस आपने बंद नहीं किया है, बस कम किया है, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट, वेट लॉस करना है तो ध्यान से समझिए, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन एफिशिएंट मात्रा में अपने बॉडी के अंदर नहीं ले रहे तो आपकी जो चर्बी है, आपका जो फैट है, वो बर्न नहीं होगा। तो प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। कितना? जितना आपका वेट है उतने ग्राम डेली प्रोटीन आपको खाना है। अगर आपका वेट है 85 केजीज तो आपको 85 ग्राम प्रोटीन खाना है रोज। तो उसमें से 40 ग्राम आप बाहर से ले सकते हो, 40-50 ग्राम, और 30-40 ग्राम आपका जो डेली फूड है वहां से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, एक और सिंपल फंडा याद रखिए, हमेशा खाने से पहले आधे घंटे पहले हल्का सा गर्म पानी पीजिए, ड्रिंक वार्म वाटर बिफोर मील। और दूसरा, खाने के आधे घंटे बाद गर्म पानी में ग्रीन टी लीजिए। ये दो फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए। कुछ भी आप खाने वाले हो दोपहर को, उससे आधे घंटे पहले कुछ ना कुछ हॉट लिक्विड पानी या और कुछ भी आप ले सकते हैं, और खाने के बाद, चाहे वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या इवनिंग स्नैक हो, खाने के बाद आधे घंटे के अंदर आपको ग्रीन टी ले लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दो चीज है। खाने से पहले गर्म पानी लेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा, और खाने के बाद अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो और वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ चीजें आपको और याद रखनी है, जैसे कुछ फ्रूट्स है, वाटरमेलन, ऑरेंजेस, राइट? तो इस तरह से फ्रूट्स थोड़े ज्यादा लीजिए। बनाना, चीकू, मैंगोस, ये सब फ्रूट्स अवॉइड करने हैं। वाटरमेलन, ऑरेंजेस जिसमें ज्यादा लिक्विड है, ऐसे फ्रूट्स ज्यादा लीजिए। लीफी वेजिटेबल्स, पौधे वाले सब्जियां ज्यादा लीजिए। एंड लास्ट, ईट चना एज मच एज यू कैन। मसाले वाले चने नहीं, लेकिन जो नॉर्मल चने आते हैं, जो हम बाहर से खाते हैं, सिंग चना जिसको बोलते हैं, वो वाले चने हमेशा अपने पास रखिए। और जब भी भूख लगे, आप जितना खाना चाहे चना हमेशा खाते रहिए, अपने आप को भूखा मत रखिए। कुछ कुछ लोगों को ऐसा होता है, भूख नहीं लगी होती लेकिन उनको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तो वो चिप्स खा लेते हैं, ऐसी अनाप शनाप चीजें खाते हैं। उससे अच्छा बेटर ये ऑप्शन है, आप चने खाइए हमेशा। तो ये कुछ बेसिक फूड हैबिट आपको चेंज करनी है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डोंट क्विट। कुछ लोग शुरुआत करते हैं और एक हफ्ते में हार मान जाते हैं, राइट? कुछ भी हो जाए, क्विट नहीं करना है आपको, छोड़ना नहीं है। एक बार जो टारगेट ले लिया, बस ले लिया। हो सकता है शुरुआत के 8-10 दिन आपको थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन लगे रहिए, आपको आदत हो जाएगी और आराम से आप वेट लॉस कर लेंगे। राइट? तो ये छोटा सा पीपीटी मैंने बनाया है, और आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो हमें कुछ भी बताया नहीं कि वेट लॉस में लेना क्या है, कैसे लेना है। ये मैं अभी बताने वाला हूँ, वो तो सिर्फ 5-10 मिनट का काम है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो मैंने आपको पीपीटी बनाई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो हैबिट से आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ग्रीन टी ज्यादा लेना पड़ेगा, लिक्विड ज्यादा लेने पड़ेंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा लेने पड़ेंगे, डिनर एक टाइम का स्किप करना पड़ेगा, 8 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है, दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज करना है। तो ये सारा का सारा पीपीटी, ये वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर कोई कंसल्टेंट यहाँ पर है, अगर फ्यूचर में आपसे कुछ भी कोई भी पूछे कि सर वेट लॉस में क्या चाहिए, तो अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास क्या है, तो आप उनको बोलेंगे कि मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, आप वीडियो देख लीजिए। वेट लॉस में क्या है वो लास्ट में आएगा, लेकिन उससे पहले क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझनी बहुत जरूरी है, राइट? तो चलिए अब देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 20% रोल प्ले करेगा एक्सरसाइज, लेकिन 80% रोल प्ले करेगा
आप क्या डाइट्स ले रहे हैं, आप क्या न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, आप क्या फूड सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए दिखा देता हूं वो भी मैं आपको। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ओके, सो क्या लेना है अब समझ लेते हैं फटाफट। पहले नीचे से मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ और इंपॉर्टेंस वाइज मैंने रखा है। सबसे पहले है आपको ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर लेना है। ज्यादा इम्पैक्ट अगर पानी के साथ लेंगे तो और ज्यादा फास्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर पानी के साथ नहीं ले सकते आप तो बिना मलाई वाले डबल टोन्ड मिल्क आता है, उसके साथ वो बिना मलाई के दूध के साथ भी आप ले सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। मैं आपको बता दूं इसका टेस्ट नहीं आएगा। ये आप आटा खाते हो, लोट जिसको बोलते हैं गुजराती में, तो अगर आप आटा खाते हो सीधा तो कैसा टेस्ट आएगा, तो उस तरह का टेस्ट है। तो टेस्ट आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा, 2-3 बार लेंगे आपको अपने आप उसका टेस्ट अच्छा लगने लगेगा। नेक्स्ट है ग्रीन टी। जैसे मैंने बता दिया, ग्रीन टी को तो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बना देना है। तीसरी प्रोडक्ट है हमारे पास डिटॉक्स। ये डिटॉक्स क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पूरा क्लियर कर देता है। आप जो भी खाना खाओगे उसको 100% डाइजेस्ट कर लेगा। आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स कहीं पर जमा हुए उसको निकाल देगा। तो डिटॉक्स बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करने के लिए है। नेक्स्ट है नॉनी जूस। नॉनी जूस ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी के ऊपर काम करता है, क्योंकि जब आप खाना छोड़ते हो तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपके हाथ से छूट जाते हैं। नॉनी जूस एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी के अंदर 167 अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उसमें से 157 न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। एंड एज अ जूस, एज अ एनर्जी ड्रिंक में भी आपको हेल्प करेगी। सो ये चौथा प्रोडक्ट है। और दो एडिशनल सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स में और सजेस्ट करना चाहूंगा, आंवला जूस, एलोवेरा जूस। अब सब कुछ लेना कैसे है वो समझने से पहले मैं कुछ रिमार्क बता देता हूं। फर्स्ट रिमार्क, कीप चना ऑल द टाइम विथ यू व्हेनेवर यू हंग्री ईट चना। जैसे मैंने आगे बताया, पूरा दिन आप अगर हाउसवाइफ हो तो जहां पर आप खाना बनाते हो उसके सामने ही चने का डब्बा रख दो। आप ऑफिस में जाते हो वहां पर रख दो, आप कहीं बाहर घूमते हो तो अपने ट्रैवलिंग बैग में, मतलब आपके पास हमेशा चने होने चाहिए। भूख लगे चने खा लो, भूख ना लगे तो भी 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ खा लो, आपको भूखा नहीं रहना है। दूसरा है, और रोज 30 मिनट का एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। चाहे आप ट्रेडमिल पे दौड़िए, रनिंग करिए गार्डन में, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, प्लैंक एक एक्सरसाइज है वो करते हैं, सीटअप्स कर सकते हैं, योगा कोई भी आप कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने वॉकिंग नहीं लिखा है, क्योंकि वॉकिंग में क्या होता है, हम लोगों के साथ गप्पे मारने में ज्यादा अटेंटिव होते हैं। तो वॉकिंग करना भी है तो ऐसा वॉकिंग की 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पसीना निकल जाए और 1 घंटे में कम से कम 6,000-7,000 स्टेप हो जाए, आप चल पाओ, उसको हम वॉकिंग कहेंगे। तो वो आप कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट, दोपहर के टाइम में आपको सोना नहीं है, राइट? कुछ भी हो जाए अदरवाइज आपकी पूरा एक्सरसाइज फेल हो जाएगा। चौथा, चाय, कॉफी, फास्ट फूड, पिज्जा, पानी पूरी, बर्गर, ऑयली फूड, जंक फूड, तीखा मसालेदार, ये सारी चीजों आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको अपने दिमाग को चीटिंग करनी है। जब भी ये ऐसा ऑप्शन आए, 1 या 2 बाइट ले लो, बस अपने माइंड को चीटिंग कर लो, आपने छोड़ दिया। ऐसा अगर आप डिसाइड करोगे तो काफी सारे लोग 2-3 दिन छोड़ देते हैं लेकिन फिर वापस जैसे थे वैसे हो जाते हैं, राइट? सब कुछ लीजिए लेकिन 1 या 2 सिप या 1 या 2 बाइट आप ले सकते हो। नेक्स्ट है, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिए, आइसक्रीम अवॉइड करिए, ब्रेड आइटम्स जिसमें मैदा आता है उसको अवॉइड करिए। अगेन 1-2 सिप कोल्ड ड्रिंक के ले सकते हैं, आइसक्रीम 1-2 चम्मच आप खा सकते हो, बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है।
अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। छठी चीज, अवॉइड राइस प्लस रोटी टुगेदर, यानी कि दोपहर को जो हम लंच करते हैं उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप राइस भी ले रहे हो और रोटी भी ले रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको राइस तो चाहिए ही चाहिए, तो जिस दिन आप राइस खाओ उस दिन रोटी मत लेना, और जिस दिन रोटी लो उस दिन राइस मत लेना। हाँ, दाल खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, 7 बजे के बाद आपको कुछ भी खाना नहीं है, आप पी जरूर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ ऑप्शंस आगे। 8वीं चीज है, मोर एंड मोर लिक्विड इज द की, यानी कि जितना ज्यादा हो सके आपको लिक्विड पीना है। 2.5 से 3 लीटर लिक्विड आपके अंदर जाना चाहिए। वाटरमेलन, ऑरेंज, ग्रीन सलाड, ये सारी चीजें जितना ज्यादा हो सके उतना खाइए। एंड हमारे पास दो और वंडरफुल जूस है, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, उसको आप ग्रीन टी के साथ मिक्स करके ले सकते हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब भी आप ग्रीन टी लो उसी के अंदर आंवला जूस डाल दो और उसी के अंदर 15-15 ml एलोवेरा जूस भी डाल दो और आप एक साथ पी सकते हो। आंवला जूस इसलिए क्योंकि ये विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है और इससे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जब भी हम खाना छोड़ते हैं तो मोस्टली वीकनेस आ जाती है, तो आपको वो वीकनेस से बचना है तो आप आंवला जूस, एलोवेरा जूस और ग्रीन टी जरूर ले सकते हो। अब जो बहुत ही, जिसको जानने के लिए आप आए हो कौन सी प्रोडक्ट किस टाइम पे लेनी है, इसका रेडीमेड चार्ट है। ये मैंने ऐसे रैंडमली बताया है क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है कि सुबह 6 बजे उठते हो, तो जितने भी बजे आप उठते हो उसके अकॉर्डिंगली आप ये टाइम टेबल अपना सेट कर सकते हो और अपने दीवार पे चिपका सकते हो। तो मान लीजिए मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो सुबह उठते ही मैं 1 ग्लास गर्म पानी में 15 ml नॉनी जूस ले लूंगा, वार्म वाटर, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, और साथ में मैं एक डिटॉक्स की टेबलेट खा लूंगा। उसके बाद आप कुछ भी अगर एक्सरसाइज वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1 घंटे का गैप रखिए, 1 घंटे के बाद आप ऑल प्लांट प्रोटीन लीजिए विथ वार्म वाटर, और 2 टीस्पून, हमारे टीस्पून में 10 ग्राम का अंदर आता है, तो एटलीस्ट 20 ग्राम का एक 2 टीस्पून अंदर डाल दीजिए, डब्बे के अंदर ही आता है। तो ये आप अगेन 1 ग्लास पानी लीजिए बड़ा सा और उसके अंदर 2 प्रोटीन पाउडर डाल दीजिए, 2 टीस्पून, और 1 घंटे के बाद ले सकते हैं। उसके बाद आपको मॉर्निंग में स्नैक्स में क्या क्या ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, सलाद ले सकते हो, कर्ड, कर्ड की बनी हुई कोई भी आइटम ले सकते हो, स्प्राउट्स आप ले सकते हो, वेजिटेबल सूप ले सकते हो, उपमा, पोहा, इडली, कुछ भी लीजिए, बस सूखा नाश्ता मत करिए, भूखे मत रहिए, कुछ ना कुछ गरम बनाइए खाइए या फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट करिए, राइट। और मेन चीज है आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए, सुबह जितना ताकत है उतना खाइए, कोई रोक टोक नहीं है। आप नॉर्मली जितना खाते हो उससे डबल भी सुबह खाना चाहते हो आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मान लीजिए 2 घंटा हमने कुछ वेट किया, कभी भी सुबह ब्रेकफास्ट हो जाए और आप लंच से पहले कभी भी आपको बीच में एक आध बार ग्रीन टी ले लेनी है, हो सके तो ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद ही लीजिए तो वेल एंड गुड है। 300 ml बड़ा सा मग लीजिए, एक टी बैग में से हमारे 2 मग ग्रीन टी बन जाएगी, करीब करीब 600-700 ml, राइट। और ग्रीन टी के अंदर आप चाहो तो अंदर आंवला जूस और एलोवेरा जूस भी 15-15 ml डाल दो तो और अच्छा है आपके लिए। उसके बाद मान लीजिए आप अगर 12 बजे खाना खाते हैं तो उससे आधे घंटे पहले आपको लेना है वार्म वाटर के साथ हमारा एक और सप्लीमेंट है, फ्लैक्स ऑयल, जो भी वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वो भी आप लेना साथ में। और मान लीजिए किसी दिन सुबह 6 बजे का नॉनी जूस का प्रोग्राम आपसे नहीं हो पाया, तो इस वक्त 11:30 बजे खाने से आधे घंटे पहले अभी आप नॉनी जूस भी ले सकते हो। गर्म पानी में नॉनी जूस दीजिए और साथ में फ्लेक्स ऑयल ले लीजिए। अगर आपने सुबह नॉनी जूस ले लिया है तो फिर अभी सिंपल वाटर में भी आप फ्लेक्स ऑयल ले सकते हो। 12 बजे देखिए मैंने लंच लिखा है, सिंपल लंच है, 2 चपाटी, 2 से 3 चपाटी, ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल लीजिए, दही लीजिए, आप सूप ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। खाने के बाद पानी अवॉइड करिए और सीधा ग्रीन टी लीजिए तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। खाने के 5-10 मिनट का एटलीस्ट गैप रखिए और ग्रीन टी आप लीजिए। और मैंने लिखा है यहाँ पर कंपलसरी, ये याद रखना, वेट लॉस में ग्रीन टी कुछ भी आप खाओ
उसके बाद ग्रीन टी पीना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैंने लिखा है कंपलसरी। तो मान लीजिए सुबह आपने एक ग्रीन टी में से 2 मग बनाया था, 1 मग पी लिया, दूसरा मग आप थर्मोस में भर दीजिए और अभी 2-3 घंटे के बाद वो थर्मोस में से दोबारा से जो ग्रीन टी बचा है उसको निकालिए, उसके अंदर वापस अगर आप चाहे तो आंवला जूस, एलोवेरा जूस डाल के पी सकते हैं या फिर अकेला ग्रीन टी भी पी सकते हैं। खाने के बाद सोना नहीं है, याद रखिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करिए, राइट। और बेस्ट वे है, अगर हाउसवाइफ है, आपको कुछ और एक्टिविटी नहीं है, आप कोई ना कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जुम्बा, योगा, गरबा, कुछ भी ज्वाइन करिए, जिम ज्वाइन करिए, घर पे मत रहिए। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए आपको शाम को 4 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट की आदत है, तो वहां पर आप फ्रूट्स ले सकते हो, वहां पर आप कुछ सूप ले सकते हो, अगेन वहां पर आप कुछ हल्का सा नाश्ता भी स्नैक्स कर सकते हो, जैसे आप ममरा खा सकते हो, कुरमुरे जिसको कहते हैं, लेकिन मसालेदार नहीं, नॉर्मल, राइट। और या फिर आप कोई भी हल्का सा कुछ भी नाश्ता कर सकते हो। अगेन कुछ खाया तो अगेन जो नॉर्मल लॉजिक है, खाने के बाद ग्रीन टी तो लेना ही लेना है, तो ये तीसरा कप ग्रीन टी आएगा। और अगर मान लीजिए रात को 7:30 बजे आप कुछ भी खाने तक खाते हो, तो उसके आधे घंटे पहले दोबारा से, सुबह हमने नोनी का 1 डोज लिया था, दोपहर को हमने फ्लेक्स ऑयल का 1 डोज लिया था, तो ये तीनों के तीनों चीज हम दोबारा से रिपीट करेंगे। नोनी 1 ग्लास गर्म पानी में 15 ml, एक फ्लेक्स ऑयल, एक डिटॉक्स, और उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद आपको लेना है डिनर, स्किप करना है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है, वेट लॉस करना है। आप कोई भी फिल्म स्टार अक्षय कुमार बहुत ही फिट है, उनके इंटरव्यू में कभी भी देखिए, वो सिंपल यही बोलते हैं, 6 बजे के बाद सुबह तक वो अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं जाने देते। तो ये वेट लॉस का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल टूल है। रात को एक टाइम खाना स्किप करके अगर आपने ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच 2 टीस्पून डाल के बड़ा सा ग्लास आपने पी लिया, आपको भूख वैसे ही बंद हो जाएगी, राइट। और उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। रात को सोने से पहले आप चाहो गर्म पानी ले लो और उसके अंदर एक नींबू डाल के सोने से आधे 1 घंटे पहले पी लो, तो ये कंप्लीट वेट लॉस चार्ट है। याद रखना, इसको एज अ कंपलसरी चार्ट बना के फॉलो नहीं करना है, आप अपने हिसाब से, अपने डेली स्केड्यूल के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हो। पर और अगर ये चार्ट फॉलो किया तो ऊपर मैंने लिखा है 90 डेज, कम से कम 5 किलो वेट लॉस आपका आराम से हो जाएगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट, ये बहुत जरूरी है। देखिए दूसरी कंपनी वाले जो होते हैं ना, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जो लेकिन जो हमेशा दावा करते हैं कि वजन बढ़ाइए, वजन कम करिए, लूज योर वेट नाउ, आस्क मी हाउ, तो वहां पर वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप वो जो भी प्रोग्राम है उसमें से बाहर आएंगे, आपका वेट ऊपर से पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें वेट लॉस तो करना है, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं आपने बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स और भी मैंने दी है सप्लीमेंट्स के अलावा, राइट फ्रेंड्स। तो ये चार्ट आपको मिल जाएगा, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए कुछ डाउट से मैं क्लियर कर लेता हूँ। ग्रीन टी के साथ लेमन ड्रॉप्स 2 या 3 ले सकते हैं, बहुत बढ़िया, 100% ले सकते हैं मैडम। आप अंदर हनी भी ऐड कर सकते हैं, तुलसी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो हमारा एक स्पिरुलिना टैबलेट है वो भी ऐड कर सकते हैं, आपके चॉइस के हिसाब से कुछ भी ऐड करिए। लेकिन ग्रीन टी कभी भी फ्लेवर्ड ग्रीन टी मत लेना, हमारे पास जो नॉर्मल नेचुरल ग्रीन टी है वही लेना, राइट। मार्केट में लेमन ग्रीन टी और बहुत सारे टाइप की टेस्ट वाली ग्रीन टी आती है, वो नहीं लेनी है। आई होप इसमें ज्यादा कुछ डाउट्स तो नहीं होगा किसी को। सो किसी को भी वेट लॉस अगर आप कंसेप्ट समझाते हैं तो पूरा कंसल्टेंट उनको करिए, उनके बाद हमारी एंड में हमारी प्रोडक्ट सजेस्ट करिए। सिंपल किसी ने पूछा आपके पास वेट लॉस में क्या है, और आप बोलोगे मैं आपको एक चार्ट भेज देता हूँ, वहां से आपको उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। रात को चपाटी लेनी है या नहीं? बिल्कुल नहीं। रात को कार्बोहाइड्रेट कभी भी नहीं लेना है, चपाटी भी नहीं, रोटी, भाखरी, पराठा, कुछ भी रात को बिल्कुल भी नहीं लेना। बहुत ज्यादा भूख लगे
तो आप हल्का फुल्का खिचड़ी, दही, पोहा ऐसा कुछ ले सकते हो, लेकिन वो भी अवॉइड करिए तो बहुत अच्छा है। यस, बिना मसालेदार वाला, बिना ज्यादा तेल वाला कोई आइटम है, पर वो भी 1-2 दिन, जब आप शुरू-शुरू में पहले 2-3 दिन रात को बहुत भूख लगी है तब की बात है। आप खाखरे ले सकते हो, प्लेन खाखरे। आप मुरमुरे जो ममरा बोलते हैं वो ले सकते हो, पर 2-3 दिन, उसके बाद रात को कंपल्सरी स्किप करना ही करना है। और याद रखना, रात को भूख नहीं लगनी है तो आपको कंटिन्यूअस, मैंने बोला है कि चने खाते रहने, जब भी भूख लगे फ्रूट्स खाइए, चने खाइए, अपने आप को भूखा मत रखिए, लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लीजिए। आपको ये ट्राई करनी है कि आपका पेट हमेशा फुल रहे। फुल किससे? लिक्विड से, फ्रूट से, ग्रीन टी से पेट हमेशा फुल रहेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली रात को नींद नहीं लगेगी, आपको भूख नहीं लगेगी। और जैसे मैंने बताया, ये एक सिंपल मैथ्स है, आप जितना इंटेक कर रहे हैं और आप जितना कैलोरी बर्न कर रहे हैं, अगर कैलोरी ज्यादा बर्न कर रहे हैं तो डेफिनेटली वेट कम होना ही होना है। राइट, और कुछ सवाल आ रहे हैं, एक बार हम देख लेते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या हेल्दी फूड लेना चाहिए? मैडम, ये टॉपिक तो ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया, आप मेरे चार्ट में एक बार दोबारा से देख लेना, फिर भी रिपीट करता हूँ। सुबह कुछ भी हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए। आप कोई भी दाल वगैरह ले सकते हैं, आप चने, बाफे हुए चने खा सकते हैं, बाफे हुए मग खा सकते हैं, आप सूप सूप पी सकते हैं, सलाद पी सकते हो। वेरी गुड पार्ट सर, आपकी कोई भी आइटम आप खा सकते हो, पोहे आप खा सकते हो, कुछ भी खाइए, लेकिन सूखा नाश्ता मत करिए, ज्यादा तेल वाला मसालेदार मत करिए, हेल्दी फूड लीजिए। एंड एग्जैक्टली क्विनोआ इज द मोस्ट हेल्दी फूड। आप हमारे पास्ता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत तीखे मसालेदार पास्ता नहीं करने हैं, नॉर्मल पास्ता बना के आप खा सकते हो। तो क्विनोआ सुपर फूड है, तो आप वो भी, अगर रात को कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत भूख लग रही है, तो क्विनोआ की खिचड़ी, क्विनोआ में से बनाई हुई कोई भी डोसा वगैरह कुछ आइटम बना के खा सकते हैं। रात में सलाद ले सकते हैं, यस डेफिनेटली ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश करना 7 बजे से पहले जो लेना है ले लेना, बाद में बहुत देरी से नहीं लेना तो अच्छा रहेगा। राइट फ्रेंड्स, और जो भी आपके नॉर्मल डाउट्स होते हैं, जैसे आपने यहाँ पर पूछे, आप अगर ये सारी चीजें गूगल करोगे तो आपको उसका बहुत अच्छे से आंसर मिल पाएगा। राइट, पर जो मैंने गूगल किया था और मैंने जो सीखा, कुछ डायटिशियंस, कुछ जिम इंस्ट्रक्टर के साथ बात करके, कुछ दूसरे कंपनीज के लोग होते हैं वो भी जो नॉर्मल ट्रिक्स देते हैं सप्लीमेंट्स के अलावा, वो सबको स्टडी करने के बाद मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन समझाया है। सो विद दिस, आज का ये हॉट टॉपिक हम यहीं पर एंड करना चाहूंगा। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, जो भी आज का मीटिंग देके इंस्पायर्ड हुआ है कि कल से मैं भी वेट लॉस स्टार्ट करूंगा। एंड कल 30 तारीख है, तो मेरे ख्याल से काफी सारे लोग 1 तारीख से ही अभी शुरुआत करना चाहेंगे। सो ये परफेक्ट टाइम पे आया है। बेस्ट ऑफ लक आप सबको, और आप जिसको भी आगे हमारा ये प्रोग्राम सजेस्ट करो या फिर इन फ्यूचर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है, बस एक ही बात याद रखनी है, छोड़ना नहीं है, डटे रहना है और कोशिश करते रहनी है। और इसमें जो जो भी फॉर्मूला बताए गए हैं, लॉजिक बताया गया है, वो जो चार्ट बताया गया है, और खासकर जो हमारी सप्लीमेंट्स बताई गई है, उसको 100% फॉलो करिए। आपका 1 महीने के अंदर अंदर नेचुरली 2 से 3 केजी वेट आराम से कम हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज का ये सेशन मैं यहीं पर एंड करता हूँ। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर एंड हैप्पी वेट लॉसिंग टू एवरीवन। बाय बाय।